शीतकालीन सत्र की और सत्र का आज दूसरा दिन है। अहम दिन है क्योंकि पहला दिन ऑलरेडी भेद चढ़ चुका है, हंगामे की भेद चढ़ चुका है पहला दिन, और अब दूसरे दिन पर सबकी नजर। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। तो आज जो संसद भवन परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन होगा। 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होनी है और एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में 10:30 बजे ये प्रदर्शन होने वाला है। अब देखिए, मानसून सत्र की अगर हम बात करें, 1 महीने का मानसून सत्र जिसमें कुल मिलाकर 240 घंटे सदन में कार्रवाई होनी थी, लेकिन महज 161 घंटे अगर हम बात करें, लगभग 161 घंटे बर्बाद किए गए, जिसमें 250 करोड़ रुपए जनता के फूके गए हैं, यानी कि हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए एक बात कही थी कि विपक्ष से ये गुजारिश है कि ड्रामा करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, संसद डिलीवरी की जगह है, ड्रामे की नहीं। इसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है, वार पलटवार भी तेज हो गया है। इधर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू होती है। बिहार में भी खूब हंगामा होता है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। इसके बाद चुनाव आयोग 12 राज्यों में एक साथ 12 राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करता है, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल और तमाम ऐसे राज्य शामिल हैं जिनमें प्रक्रिया लगातार चल रही है। 4 तारीख तक फॉर्म फिलअप करने का डेट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 तारीख का कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर मांग कर रहा है। केरल सरकार ने भी याचिका डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि नगर निकाय चुनाव होने हैं। तो वहीं देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रस्ताव रखने वाली हैं। ये प्रस्ताव क्या है वो भी समझ लीजिए। ट्रल एक्सरसाइज एक्ट 1944 में बदलाव करने के लिए बिल लाया जाएगा। सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। अब देखिए, संसद में लगातार कार्रवाई की ओर सबकी नजर है क्योंकि मानसून सत्र ऑलरेडी हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। शीतकालीन सत्र जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाला है, लोगों की इस पर नजर है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार हंगामा हो रहा है, अब इस हंगामे के बीच लोगों की नजर इस पर भी है कि संसद की कार्रवाई कब तक चलेगी, कितने तक चलेगी और क्या कोई बिल इस बीच पास हो पाएगा कि नहीं। ये बड़ी खबर, सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे निर्मला सीतारमण और आज संसद की कार्रवाई को लेकर सबकी नजर भी है क्योंकि संसद की कार्रवाई से पहले विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा और प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट तो आज निर्मला सीतारमण ये बिल पेश करने वाली हैं और जिस पर सबकी नजर होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज भी हंगामे के आसार इस बीच जताए जा रहे हैं। इससे पहले भी सरकार ने सिगरेट और पान मसाला पर नया सेस बिल लाने को लेकर सदन में चर्चा की मांग की है। तंबाकू पर एक्साइज बढ़ाने की बात की गई है और इसको नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए, देश भर में 12 राज्य ऐसे जहां पर इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें यूपी भी शामिल है। अब बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है। बंगाल में एसआईआर के विरोध में बीएलओ का प्रदर्शन चल रहा है। यूपी में असिस्टेंट बीएलओ की सोते सोते मौत हो जाती है। 7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की मौत हुई है और बीएलओ के मौत के बाद से ये पूरा मामला अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में भी बीएलओ ने सुसाइड किया था, 30 नवंबर की ये घटना। यूपी में अब तक 8, एमपी में 9 बीएलओ की मौत हो चुकी है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 3-3 बीएलओ की मौत हुई है। केरल, तमिलनाडु में 1 और गुजरात में 4 बीएलओ की मौत के बाद से ये मामला गहराता जा रहा है। और अब देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर अगर हम कहें तो ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। कई राज्यों में बीएलओ की मौत की खबरें सामने आई।
उत्तर प्रदेश के संभल से सोमवार को सहायक बीएलओ की सोते सोते मौत हो गई। इससे पहले 30 नवंबर को मुरादाबाद में एसआईआर काम को लेकर टीचर जो लगे हुए थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। राज्य में अब तक 8 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। 3 ने सुसाइड किया है, 3 को हार्ट अटैक आया है, 1 को ब्रेन हैमरेज हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। 7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की जान गई है। वहीं एसआईआर के विरोध में सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के बाहर बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया, तो इधर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। ठीक उसी समय बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के कई एमएलए चुनाव अधिकारी के साथ तय मीटिंग के लिए वहां पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों की इस बीच बहस हो गई। ये तस्वीरें इस प्रदर्शन के हम आपको दिखा रहे हैं जो कल बीएलओ के समर्थन में और इस काम के खिलाफ लगातार हो रही थी। एसआईआर को लेकर लगातार इस बीच विरोध प्रदर्शन जारी है। और देखा आपने कि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर विरोध हो रहा है। इधर यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ की मौत हो जाती है, संभल में सोते सोते बीएलओ की मौत होती है। इन तमाम चीजों को लेकर मामला गहराता जा रहा है। हमारे सहयोगी अरसलान हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। अरसलान, अब 7 राज्यों में कुल मिलाकर 29 बीएलओ के मौत की खबर है। इस बीच मुरादाबाद एक सबसे ज्यादा चर्चित बना हुआ है क्योंकि सुसाइड करने के पहले टीचर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। अब ये पूरा मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। इन सबके बीच में इन बीएलओ की मौत और सुसाइड के पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट? देखिए सुचित्रा, एसआईआर का मुद्दा जो है वो राजनीतिक तो हो ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो विरोध है वो अब सड़क से लेकर संसद तक होने लगा। सड़क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का एक अहम राज्य है और वहां पर कल की जिस तरीके की तस्वीरें बीएलओ के द्वारा देखी गई वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और एक तस्वीर पेश करती हैं कि किस तरीके से बीएलओ पर जो काम का बोझ है, बीएलओ किस तरीके से परेशान है और बीएलओ को किस तरीके से इस काम में जो लगाया गया है उसके वो खिलाफ है। बहरहाल ये बात हो गई सड़क की। संसद की बात करी जाए तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से विपक्ष पार्लियामेंट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। ना सिर्फ सड़क, ना सिर्फ संसद, लेकिन जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो भी बेहद सुचित्रा चिंताजनक है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मुरादाबाद सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 8 मौतें सिर्फ अपने यूपी में हुई हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा भी नजर आई। उसने 2-2 लाख रुपए यूपी के जो तमाम बीएलओ हैं जो एसआईआर कार्य में लगे थे और उनकी मौत हुई है उनको देने की घोषणा की और खुद अखिलेश यादव जो है वो कानपुर के बीएलओ के घर भी पहुंचे थे। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से और भाजपा सरकार से ये मांग करी है कि जो मृतक बीएलओ के आश्रित थे उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां हैं वो सियासत देखिए करेंगी, लेकिन जिसके घर से उसका वो इंसान चला गया जो खाने कमाने वाला था, उसके परिवार का भी दुख दर्द समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कहीं और की बात नहीं करूंगा। जब मेरे पास बीएलओ का फोन आया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने इलाके के लोगों ने कहा था कि अगर आप इनसे संपर्क करेंगे तो ये तमाम काम करा देंगे। बीएलओ अपनी परेशानी, इतनी परेशानियां लेकर आया और मैंने उससे कहा कि आपको मैंने फोन किया, आपने फोन तक नहीं उठाया। सिर्फ उसने सुचित्रा अपनी कॉल लिस्ट दिखाई थी, 313 मिस कॉल्स। हैरत करेंगी आप, 313 मिस कॉल्स उसके ऊपर पड़ी थी। वो हाथ जोड़ के कह रहा था भैया खाना कब खाएंगे, घर का काम कब करेंगे, अपना दूसरा काम कब करेंगे। लोग फोन कर करके परेशान है, पूछ रहे नाम हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, कहाँ पे बाप का लिखना है, कहाँ पे माँ। तो ये सब देखिए दबाव है और दूसरी तरफ प्रशासनिक दबाव ये है कि सबको टारगेट दिए गए हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है और इतने तय समय यानी टाइम बाउंड कर दिया गया है। ये सब तमाम चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली तमाम बीएलओ के दिमाग पर असर डाल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है यानी बीएलओ जो हैं वो या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या उनका हार्ट अटैक आया जा रहा है या इस तरीके की चीजें हो रही हैं। विपक्ष है
विपक्ष वो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता से रिलेटेड होते हैं, वो हम्म। सोचता है कि अगर इस पर हम राजनीति करेंगे तो कहीं न कहीं जनता के बीच मैसेज जाएगा कि देखिए सरकार की ये कमी है और विपक्ष हमारी बात कर रही है। हम्म। तो विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में देखिए चुनाव है, बेहद कम वक़्त बचा है और राजनीतिक पार्टियाँ होती ही हैं राजनीति करने के लिए। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को संजीदा होना पड़े, जिससे ये जो मौतें हो रही हैं वो ना होने पाए। सुचित्रा। बिल्कुल जाहिर बात है। क्योंकि अरसलान, ये जब से खबरें निकलकर सामने आई है, मध्य प्रदेश में भी 9 बीएलओस की मौत हुई है। कुछ काम के प्रेशर में जिनकी तबीयत बिगड़ रही है, कुछ ऐसे प्रेशर में है कि खुद से सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अब आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा ताकि इन सारी घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि जाहिर बात है जिनको बीएलओ नियुक्त किया गया है उनका भी एक परिवार है, वो भी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वर्कलोड को किसी तरीके से कम किया जाए ताकि वो भी सुचारू रूप से काम कर सके और स्वस्थ रह सके। सुचित्रा, आपको बताना चाहेंगे कि तमाम प्रेशर के बाद, हम्म। तमाम बयानों के बाद और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कहीं न कहीं दबाव के बाद हम्म। चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर से जो तिथि थी, अंतिम तिथि थी, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया, यानी 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया है। हमने हम्म। खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो मुख्य सचेतक हैं उनसे भी बात करी थी, उनकी पार्टी का भी स्टैंड जाना था और उन्होंने भी कहा था कि हम मांग करते हैं कि कम से कम इस जो पूरी प्रक्रिया है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उसको 1 महीना बढ़ाया जाए। लेकिन हम्म। देखिए, समय अभी 1 हफ्ता ही बढ़ाया गया है और ऐसे में जो कार्य है वो उसको और ज़्यादा गति कैसे मिले, इसके लिए चुनाव आयोग को संजीदा होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 1 हफ्ता 1 महीने की कोई माँग कर रहा है और आप 1 हफ्ता बढ़ा देते हैं, तो ये एक तरीके की खानापूर्ति हुई और एक तरीके की ज़िम्मेदारियों से बचने का काम हुआ। हम्म। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ माँग कर रही हैं, जो आम जनता माँग कर रही है, बहुत बड़ा हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हम्म। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा-लिखा नहीं है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो किसी भी जात का हो सकता हम्म। है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग ढूँढ रहा है। आपको एक बात और बताएँ सुचित्रा, जब हम लोग कोई क्राइम की खबर कवर करते हैं, तो हम्म। अगर थाने के आस-पास होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं गाँव-देहात, गरीब तबके की, पल्लू से ढकी हुई, साड़ी से ढकी हुई औरतें ऐसी होती हैं, जो पत्रकार को देखते उनके पास आती हैं, कहती हैं, "भैया, हमें अपनी एफआईआर करानी है, हमें अपना मामला दर्ज कराना है, पति ने मारा है या कोई भी प्रकरण होता है, सास हम्म। का होता है, घरेलू होता है, किसी भी तरीके वो एफआईआर तक नहीं लिख पाती हैं, अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख पाती हैं और थाने से उनसे कह दिया जाता है, जाओ अपनी पहले तहरीर लिखवा के लाओ किसी से। हम्म। कागज़ दे दिया जाता है, कहीं पे तो कागज़ भी नहीं दिया जाता। तो ये स्थितियाँ हैं, ये परेशानियाँ हैं। कितनी इलिटरेसी है उत्तर प्रदेश में, ये तो हम्म। तमाम समय पर जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो हम्म। बताती हैं। एफआईआर का फॉर्म है, हौवा पहले बना दिया गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 3 कॉलम है, 2 ही कॉलम भरना हम्म। है, लेकिन माँ-बाप का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और हम्म। आधार संख्या और बहुत चीज़ें मैंडेटरी भी नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन इतना जाहिर हौवा बात है बना दिया अरसलान, है क्योंकि कि एक लोग बहुत बड़ी जनसंख्या भी है उत्तर प्रदेश की, न सिर्फ उत्तर प्रदेश जबकि ये 12 राज्यों में हो रहा है, तो जनसंख्या को कवर करना बीएलओ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का हाथ पर इस वक्त बीएलओ बने हुए हैं जो कि जगह जगह कस्बे कस्बे में जाकर फॉर्म फिलअप्स करवा रहे हैं। अरसलान का बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे आने वाले